बिहार के गया से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से बात की है हमारे संवाददाता रूपेश कुमार ने। वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया संसदीय क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी जी हमारे साथ हैं। मांझी जी, मैंने देखा आपके शहर में, ये आपका शहर है, वोटिंग बहुत अच्छी चल रही है। सुबह सुबह लंबी लंबी कतारें यहाँ पे दिख रही हैं। क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है बिहार के लिए, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि दूसरे प्रांतों में 85%, 90% पोल होता है और बिहार में 55-56 होता है। इस दृष्टिकोण से गया में जो हमको मालूम हो रहा है कि BLO के द्वारा पर्चियां नहीं बांटी गई है, वो भी एक साजिश है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात जा रही है, हमारे एनडीए के खिलाफ जा रही है, प्रजातंत्र के खिलाफ बात जा रही है। यहाँ के पदाधिकारियों को सतर्क हो जाना चाहिए था कि जब प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला है तो गांव-गांव, घर-घर पहुंचाना चाहिए था पर्ची। लेकिन कल भी हम कई जो शिकायत किया है, परसों भी यहाँ के SDO से बात किया, वो कहता है कि हम लोग भेज दिया है, लेकिन लगता है कि ऑन स्पॉट उसको वेरिफिकेशन नहीं किया है। इसमें कहीं ना कहीं साजिश नज़र आती है कि कम पोलिंग हो तो हो सकता है कि रेस में आ जाए यहाँ का विरोधी। वैसे वो तो रेस में है ही नहीं है। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, आपने कुछ देर पहले बात की है हम के चीफ और गया से जो उम्मीदवार हैं एनडीए के जीतन राम मांझी उनसे, लेकिन उन्होंने कहा कि पोलिंग कम हो इसकी भी एक कोशिश की जा रही है। आप वहां ज़मीन पर मौजूद हैं, किस तरह का आप उत्साह देख रहे हैं? क्या बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए बाहर आ रहे हैं? और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली हुई थी, तो क्या कुछ आप गया में देख पा रहे हैं? क्या आपका ज़मीनी आकलन कहता है? जी देखिए, बिल्कुल ये जीतन राम मांझी की एक चिंता जरूर थी, और वो चिंता इसलिए थी कि आमतौर पर एनडीए को ये लगता है कि अगर पोलिंग परसेंटेज कम हुआ पिछले कुछ चुनावों से, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, कि शहरी मतदाता जो शहरी बाबू हैं वो कम निकलते हैं, ग्रामीण भाई ज़्यादा निकलते हैं। अभी हम शहरी क्षेत्र में हैं, गया में हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ये कुमार सर्वजीत का इलाका है। अभी कुछ देर पहले आरजेडी के जो उम्मीदवार कुमार सर्वजीत वो यहाँ पर कतारबद्ध थे, यहाँ से वोट देकर गए हैं। लेकिन आप जरा कतारों को देखिए। और इसी तरीके से मैं जो गोदावरी इलाका है, जो जीतन राम मांझी जहां उनका घर है, हालांकि वो वोटर जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के हैं, लेकिन यहां पर देखिए अंदर से लेकर के बाहर तक शायद अंदर जाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ेगी। और यही मैंने देखा गोदावरी में, जो जीतन राम मांझी के घर के बगल में जो मतदान केंद्र है वहां पर। लेकिन जीतन राम मांझी ने शुरू में सबसे सुबह में ही उनको कुछ साजिश नज़र आने लगी। हालांकि कुमार सर्वजीत से भी कुछ देर पहले मैंने अभी बातचीत की थी, उनका अपना दावा है, जीतन राम मांझी का दावा है कि कुमार सर्वजीत उनके मुकाबले कहीं नहीं है। कुमार सर्वजीत कह रहे हैं कि उनके पिता तुल्य हैं जीतन राम मांझी, लेकिन कोई मुकाबला नहीं है। रुपेश बने रहे हमारे साथ। बिहार के सियासी समीकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर पुष्पेश पंत भी मौजूद हैं। पुष्पेश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस बार बिहार को? क्या बीजेपी एनडीए पुरानी जो 2019 की बम्पर परफॉर्मेंस थी वो दोहराती हुई नजर आ रही है, या फिर तेजस्वी यादव का जो करिश्मा इस बार बिहार में कई जगहों पर नजर आया वो असर डालता हुआ आपको नजर आएगा? जो सर्वेज हैं, ओपिनियन पोल हैं, वो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में तो इसका फायदा जबरदस्त तरीके से मिलेगा, लेकिन शायद लोकसभा चुनावों में नहीं। आपका आकलन क्या है? नहीं, मुझे लगता है जो आपका आकलन कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा नहीं मिलेगा, लगभग वही मेरा मानना है। देखिए, कुछ शब्दों का प्रयोग हम बहुत जल्दबाजी में करते हैं। जब हम कहते हैं कि तेजस्वी का करिश्मा, तो क्या हम तेजस्वी के करिश्मे को उसी कद का समझ रहे हैं? हम कहते हैं मोदी जी का करिश्मा। तो करिश्मा शब्द स्थानीय संदर्भ में एक महत्व रख सकता है, मगर पूरे राज्य को तेजस्वी का करिश्मा प्रभावित कर सकता है ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि कई चीज़ें, अभी महाराष्ट्र की चर्चा जब हम लोग कर रहे थे तो जो सज्जन उद्धव ठाकरे और पवार साहब को घेर रहे थे, मगर बड़ी सफाई से वो कन्नी काट रहे थे कि अजीत पवार के साथ सारा भ्रष्टाचार का मामला ख़त्म हो गया। इसी तरह बिहार में जंगल राज का जो मामला है और सुशासन बाबू के स्वराज का जो मामला है, वो मेरे ख्याल में चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं होती है कि वो भूल जाएं कि नीतीश बाबू ने कितनी बार पलटी खाई है। तो मुझे लगता है जिस तरह शरद पवार अब भीष्म पितामह की मुद्रा में महाराष्ट्र की राजनीति में है, मुझे लगता है ये इस चुनाव में नीतीश बाबू का कोई खास असर होने वाला नहीं। लेकिन देखना यह है कि इस फेज में ये 4 सीटें हैं बिहार की जहां पर हो रहा है मतदान, कितनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं।